पटना की सड़कों पर पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों के नेता अब एक दूसरे पर निजी और पारिवारिक स्तर तक पहुंचकर हमले कर रहे हैं। एक और एनडीए को दामादवादी और परिवारवाद का प्रतीक बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर राजद को चारा घोटाले और वंशवाद से जोड़कर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। राजधानी पटना के सड़कों पर यह पोस्टर लगा हुआ है कि मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। ये एनडीए की ओर से यह पोस्टर लगाया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव उनके आगे में है। तो कुल मिलाकर जो ये पोस्टर वह राजधानी पटना में जारी है, सियासत पूरी तरह से अलग ही रंग लेता हुआ, चूंकि यहाँ पर पारिवारिक कटाक्ष भी देखा जा रहा है। तो लालू जी को सुप्रीम कोर्ट ने पंजीकृत अपराधी घोषित कर दिया और चारा चोरी तो वही की है, तो इसमें दोमत कहाँ है? लालू जी को स्पष्ट तौर पर सभी न्यायालय ने कहा है कि वो चारा चोर है। तेजस्वी यादव जी उनके पिताजी के विकारों से मुक्त नहीं होना, राजद कल्चर और ये जंगल राज के यूनिवर्सिटी में जन्म लेने वाले पढ़ने वाले विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। उनको योगा की जरूरत है, योगा ही विकार से मुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री जैसे महामानव के प्रति इस तरह का विचार और इस तरह के शब्दों का प्रयोग वही लोग कर सकता है जो मानसिक रूप से। तेजस्वी यादव जो है अपने गिरते हुए मानसिकता का परिचय दिया है। हमने एक बार कहा था कि मुझे भी समाज में बहुत सारा गाली देखने और सुनने को मिला है, लेकिन हम डिक्शनरी तक गाली का जानते हैं। मैंने ये भी कहा था, लेकिन हम अपना संस्कार नहीं भूल सकते। हम संस्कार विहीन हो जाएंगे तो राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। और जिस तरह से विपक्ष बदजुबानी और गंदे संस्कार का जाहिल होने का परिचय दे रहा है, इन जाहिलों को समाज के विकास और समाज के निर्माण में अपना समय देना चाहिए, ना कि बदजुबानी, गाल बजाना और गंदी भाषा का उपयोग करना। विपक्ष विक्षिप्त हो चुका है। विपक्ष की मानसिकता जो है नीचे गिर चुकी है। इन लोगों को जो है तो मुख्यमंत्री को सुन रहे थे और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी सुन रहे थे। लगातार विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर लगातार पोस्टर के जरिए वॉर कर रहा है। एक तरफ से नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं, उनकी ओर से दामादवादी पार्टी बता दिया गया, परिवारवाद को लेकर हमला किया गया, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना के सड़कों पर यह देखा गया कि इस पोस्टर में लिखा है मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। तो ये एनडीए की ओर से ये पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। चूंकि विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले की ये लगातार एक दूसरे पर हमला जारी है। इसी खबर पर अब ज्यादा चर्चा करेंगे। जाज अहमद है आरजेडी के प्रवक्ता और मनोज मनु हैं जेडीयू के प्रवक्ता। आप दोनों का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सबसे पहला मेरा सवाल होगा मनोज मनु जी आपसे। मनोज मनु जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजधानी पटना के सड़कों पर पोस्टर वॉर चल रहा है, हालांकि विधानसभा चुनाव आने में वक्त है, लेकिन अभी से ही ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों की ओर से पारिवारिक हमले किए जा रहे हैं, ये कितना उचित है? देखिए, जो कार्यकर्ता है किसी भी दल के, अगर उनके द्वारा कोई आदमी अगर कुछ करता है तो उसका जवाब उनके पार्टी के कार्यकर्ता देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पोस्टर आप दिखा रहे हैं इसमें तो कोई गलत बात तो लिखा नहीं है। माननीय अदालत ने भी उन्हें चारा घोटाले का आरोपी क्लियर किए हुए हैं, सजा याफ्ता किए हुए हैं, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? लेकिन जिस तरह की बातें एक प्रधानमंत्री के लिए तेजस्वी यादव जी के मुंह से कल निकला, पॉकेट मार, और मुख्यमंत्री जी के लिए अचेत सब, तो ये तो साबित कर दिया कि बिहार के विपक्ष के नेता जैसा कोई भी महामूर्ख कोई राजनेता
इस धरती पर है ही नहीं जी। तब उसका जवाब अगर किसी कार्यकर्ता ने दिया है तो उसको पार्टी क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। और सही में दिया कि तेजस्वी यादव के बाप जो है वो चारा चोर है, ये चीज लिखा हुआ अगर है तो कहीं गलत नहीं है। जब प्रधानमंत्री पॉकेट मार उनके नजर में है। मनोज बारू जी, तो ये आरजेडी के प्रवक्ता से भी जान लेते हैं, लेकिन ये कहीं से उचित नहीं है कि पारिवारिक हमला नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को आप पॉकेट मार कहिएगा, ये उचित है? जी बताइए आप। नहीं, वो ठीक है, पूछ लेते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हैं, मनोज बनू जी, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। एजाज अहमद जी, जिस तरह से हमला किया जा रहा है तेजस्वी यादव की ओर से, शब्द सही नहीं है, अनुचित यहाँ पर दर्शाया जा रहा है सभी चीजों को लेकर। ये दामादवादी पार्टी किस ओर इशारा करता है? ये क्या कहा गया है तेजस्वी यादव की ओर से? देखिए, तेजस्वी जी ने जो बातें कही हैं वो बिहार और बिहार की जनता के हित में कही है। आप हर बार चुनावी मूड में आते हैं, चुनावी सभा करते हैं, उसके बाद बिहार और बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं जी। आप ये बताइए कि कोई एक कार्यक्रम होता है, वो सरकारी कार्यक्रम होता है, लेकिन पोस्टर और बैनर और जो नेताओं का वहां पर जुटान होता है, वो ऐसा लगता ही नहीं है कि सरकारी कार्यक्रम है। ऐसा लगता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है या एनडीए का कार्यक्रम है। आप एक कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, बिहार की जनता और बिहार के लोगों का जो गाड़ी कमाई है उसको लूटने का काम करते हैं। एजाज अहमद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एजाज अहमद जी, ये इस चीज को आप उठाइए, पुरजोर तरीके से उठाइए, लेकिन किसी को पॉकेट मार कह देना, किसी को दामादवादी पार्टी, अब ये पोस्टर तो राजधानी पटना के सड़कों पर लग गया है कि मेरा बाप चारा चोर है। अब कैसा लग रहा है? किसी पर पारिवारिक हमला करने से पहले सोचना पड़ता है ना, क्योंकि आप ही लोगों की छवि जो जनता के बीच में खराब होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग इसी तरह का मानसिकता का राजनीति करते रहे और इन लोगों का जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि किस तरह की भाषा और किस तरह की बातें करते हैं। एजाज अहमद जी, अपने आप को भी तो ठीक रखना पड़ेगा। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और इस तरह के हमला करते हैं, वो तो ठीक नहीं है ना। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से ये राजधानी पटना के सड़कों पर लगा है पोस्टर और एक दूसरे पर इस पोस्टर के जरिए वार पलटवार का जो दौर है वो देखने को मिला है। एनडीए और आरजेडी में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। कोई दामादवादी पार्टी बता रहा है तो कोई परिवारवाद पर हमला कर रहा है और ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये राजधानी पटना के सड़कों पर पोस्टर लगा हुआ है।